अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी चना चाट की रेसिपी। तो बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ व्यूवर्स मैं इसको बनाने जा रही हूँ। और इसमें सारे मसाले हमने घर के इस्तेमाल किए, कोई इसमें बाज़ार वाला डिब्बे वाला हमने मसाला इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए व्यूवर्स शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले व्यूवर्स 1 पाव के करीब चने हैं। इनको मैंने वाइट चने अच्छी तरह से भिगो के रखा हुआ था और फिर इनको अच्छा सा बॉईल कर लिया प्रेशर कुकर के अंदर। और अगर आप भिगो के रखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ये गल जाएंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे गले हुए हैं। लेकिन अगर आपने भिगो के नहीं रखा तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं और फिर अच्छी तरह से इनको गला लें। और अब इसके अंदर मैं 1 प्याली के बराबर मैंने ये चने लिए हैं, 1 पाव। और साथ ही 1 प्याली मैंने आलू अच्छी तरह से छील के और उनको बॉईल कर लिया था काट के। और उनके अंदर थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल किया जिसकी वजह से बहुत अच्छा सा कलर आ गया इनका। और अब इनको डालने के बाद थोड़ा सा स्पाइसेस इनके अंदर शामिल कर लेते हैं। और स्पाइसेस में सबसे पहले कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर इसको भून लिया जाए पहले। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल लिए मैंने। और आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को। और अब 1 हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। और अब 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला शामिल करेंगे इसके अंदर। और अब बस इन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। और फिर जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो शामिल करेंगे। बिल्कुल अगर आपके पास पहले से फ्रिज में ये 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप यकदम और फटाफट से ये मज़ेदार सी चना चाट इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल नहीं किए। सिर्फ बॉईल किए हुए अगर चने फ्रीज़ किए हुए हैं तो आप झटपट 5 मिनट के अंदर ये वाली चाट इंजॉय कर सकते हैं। और अब साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। और चाहें तो कटा हुआ पुदीना भी इस जगह आप इस टाइम आप इसमें डाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा मैंने प्याज लच्छेदार कटा हुआ वो डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी लुक इसकी तैयार हो जाती है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 प्याली दही की मैंने रखी हुई है फेंट के, उसको डालेंगे। और व्यूअर्स, दही डालने से पहले उसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दही फिटा हुआ होगा तो बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी लुक बनेगी हमारे चना चाट की। और अब मैं दही को इसके ऊपर डाल लेती हूँ अच्छी तरह से। तमाम स्पाइसेस और धनिया हरी मिर्चें इनको मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर दही डाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा स्मूथी सा ये हो गया है। मैश करने के बाद इसको जब मैंने फेंटा है तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और अब साथ ही इसके साथ मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम पापड़ी और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर लेंगे। बहुत मज़ेदार है व्यूअर्स ये रेसिपी। और साथ ही बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी, धनिए की और चाट मसाले की। और काले नमक का भी अपनी एक टेस्ट और खुशबू होती है। और अब इसके ऊपर धनिया हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, थोड़ी सी पापड़ी डाल लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी रेसिपी झटपट से तैयार हो जाती है, लेकिन टेस्ट में लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी सी पापड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि उससे और ज़्यादा माउथ वाटरिंग लुक और माउथ वाटरिंग सा टेस्ट हो जाएगा इसका। तो अब लीजिए, बहुत सारी पापड़ी मैंने इसके ऊपर डाल दी है और अच्छा सा इसको मैंने गार्निश कर लिया है। तो अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसको चावलों के साथ, बग़ैर चावलों के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी है व्यूवर्स। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।